ओके, तो बड़ी मशक्कत के बाद एडवांस का 2026 का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। परेशान हो होके अब आपको परेशान करने की बारी आ चुकी है। हेलो दोस्तों, आज का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मजा आएगा आज आपको बहुत परेशानियों के बाद। देखो, मैं इसके सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसका आंसर ये है, इसका आंसर मैं पहले बताऊँ, इसका आंसर डी है। लेकिन क्यों है उसमें जो मजा है बताने में, वो आपको मतलब हिला देगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक ही बात करता हूँ, क्योंकि ए जो है थोड़ा अलग जा रहा है और बाकी तीन जो है ये वो थोड़े सेम सेम जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बात करते हैं पहले, उसके बाद ये तीनों को साथ में देखते हैं। ओके, तो फंक्शन ये दिया हुआ है, हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करो प्लीज। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो गया, सॉरी। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 1। तो इसका जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव जो है, क्या ये डिक्रीजिंग है ये या इंक्रीजिंग है 0 से 1 के बीच में, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये बताना है, ना कि फंक्शन। ठीक है, उससे पहले मैं इसका एफ डैश ऑफ निकाल लेता हूँ। ओके, तो ये है इसका एफ डैश ऑफ एक्स। उन्होंने पूछा है क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करनी है तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और वो देखना है या ग्रेटर देन है या लेस देन है 0 के, ताकि पता चले कि ये ग्रेटर या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कैसे, अब देखो, अब इसका भी हम डेरिवेटिव निकाल दिया। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब देखो, ये हो गया डबल डैश ऑफ एक्स। ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब देखो इस फंक्शन को, देखो 0 से 1 के बीच में बात करेंगे, एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, यहाँ पे ln x। अब ये देखो, ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है, x का पावर 3 अंडर रूट, है ना। अंडर रूट आ गया तो इसका मतलब क्या है कि रियल फंक्शन है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। साइन में गड़बड़ी करना है तो यही करेगा और कोई नहीं करेगा। 0 से 1 के बीच में ln x हमेशा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव होगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कौन, एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा 0 से 1 के बीच में। इन्होंने क्या बोला गया है, अब देखो, अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है ना। ये डेरिवेटिव अगर इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है कि इसका स्लोप है ना, ये स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये इंक्रीजिंग है। इन्होंने बोला है डिक्रीजिंग 0 to 1 में, नहीं, ये इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन गलत है। अब आते हैं इन तीनों पे। देखो, वो पूछ रहे हैं क्या फंक्शन का लोकल मैक्सिमा 0 से ∞ के बीच में कोई है, फंक्शन का लोकल मिनिमा का कोई 0 से ∞ के बीच में है, मतलब वो कोई है क्या ऐसा जिस जहां पे फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है या नहीं है। देखते हैं। ओके, ऑप्शन 1 के लिए जो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगर आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है ऑप्शन 1 के लिए। हम अभी बी से डी पे आएंगे। ठीक है, ये है ऑप्शन 1 के लिए सब कुछ। अब बात ये है, फंक्शन का मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो 0 होगा। तो देखना है क्या एफ डैश ऑफ एक्स 0 होता है, अगर होता है तो कहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स जो निकाल, कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ पे देखो, एफ डैश ऑफ एक्स पहले से निकाल के रखा है मैंने। ठीक है, ये मैंने लिखा था, बाद में इसको कंप्यूटर में डाल दिया। ये है एफ डैश ऑफ एक्स। नीचे अगर आए, हमने एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी निकाला था फर्स्ट ऑप्शन के लिए, यह आ गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स। वो ये मैक्सिमा और मिनिमा के लिए लोकल वाले एफ डैश ऑफ एक्स को 0 होना पड़ेगा। मतलब क्या कि इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ 0 मान के, तो हमें मिलेगा ये ln x प्लस 2 माइनस 2 रूट एक्स इक्वल टू 0। और यहाँ पे गेम चेंजिंग स्टेप है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये अब जो बोला ना, परेशान होने के बाद, थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद, g ऑफ x को मैंने मान लिया ln x प्लस 2 माइनस 2 रूट एक्स। ठीक है, g ऑफ x इक्वल्स टू ln x प्लस 2 माइनस 2 रूट एक्स। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अब मैंने इसको g ऑफ x मान लिया। ठीक है, g ऑफ x एक्चुअली में क्या है, देखो f डैश ऑफ x है। g ऑफ x इक्वल्स टू ln x प्लस 2 माइनस 2 रूट एक्स। अब मैं g ऑफ x का g डैश निकलता हूँ। ठीक है, इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूँ, इसका मैंने डेरिवेटिव किया तो ये मिला। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिला, तो g डैश मिला मुझे 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स। तो ये है जी डैश ऑफ एक्स। तो जो हमारा जी डैश ऑफ एक्स है ना, ये है। ठीक है, जी डैश ऑफ एक्स हमें बात करनी है 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे, नेगेटिव तो आएंगे नहीं क्योंकि अंडर रूट है और ln वाला फंक्शन है, तो नेगेटिव तो आने वाला है नहीं। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी की बात करनी है। एक बात देखो, 0 से इन्फिनिटी के बीच में इसका साइन में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ x है ना, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसके साइन में कोई गड़बड़ी होने वाले है नहीं। जो भी गड़बड़ी होगी साइन में, वो इसकी वजह से ही होगी, ये जो ऊपर लिखा हुआ नहीं है। अब 0 से 1 के बीच के नंबर्स की बात करें, तो 0 से 1 के बीच में ये जो है, ये कौन, ये अंडर रूट एक्स, ये 1 से छोटा होगा 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब क्या कि 1 माइनस 1 से छोटा नंबर,
ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में ये जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है। अब अगर 1 के ऊपर आ जाए, अब हम आ गए हैं 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर 1 पे 0, 1 के ऊपर ये वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होगी। अंडर रूट एक्स इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1। तो अब ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब 1 से सारे नंबर्स इन्फिनिटी तक ये नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ, ठीक है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 जी डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। हम जी डैश की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है। जी डैश एक्स का मतलब क्या है, स्लोप। स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है। अब स्लोप नेगेटिव हो गया तो जी ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। कहाँ पे, 1 से इन्फिनिटी के बीच में, जो हमने यहाँ पे देखा अभी, ठीक है। और 0 to 1 के बीच में हमेशा पॉजिटिव, जो अभी यहाँ पे देखा वही। ओके, अब देखो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जी डैश ऑफ इज ग्रेटर देन 0, जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर मैं जी ऑफ एक्स का एक ऐसे ही रफ ग्राफ बनाऊं, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग 1 पे, ठीक है। तो ये 1 होगा, तो ये तो लोकल मैक्सिमा बन गया ना। जी ऑफ एक्स का लोकल मैक्सिमा, जी ऑफ एक्स का लोकल मैक्सिमा है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। जी ऑफ एक्स का क्या है, वो जी ऑफ एक्स का लोकल मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, अगर वो देखो तो जी ऑफ एक्स देखना पड़ेगा मुझे एक बार। तो जी ऑफ 1 आया है 0, लेकिन वो क्या है, उसका लोकल मैक्सिमा। इसका मतलब क्या कि जी ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 1, सॉरी इसके मैक्सिमम वैल्यू है 0। कैसे, 1 पे आ रही है 0, ठीक है। हमने अभी वही फाइंड किया ना कि जी ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 0, जो आ रही है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सिंस द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0 एट x equals to 1, the function g of x is always less than or equal to 0। yes, मैक्सिमम 0 है ना। अब 0 है, वो पॉजिटिव तो कभी होगा नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम 0 ही देगा, 0 से ऊपर जाएगा ही नहीं हर एक x के लिए जो 0 से इन्फिनिटी में है, जो अपना डोमेन भी है मेन फंक्शन का। ओके, तो g ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू है 0, 0 के ऊपर जाएगा नहीं, ये नेगेटिव होगा पक्का, लेकिन नेगेटिव तो होगा ही, लेकिन 0 मैक्सिमम जाएगा, 0 के ऊपर नहीं जाएगा जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स का एक रिलेशन है एफ डैश ऑफ एक्स के साथ। क्या रिलेशन है, ये मैंने एक रिलेशन बनाया था इन दोनों के बीच में, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स अपन 2 अंडर रूट एक्स। मैंने जी ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अपन 2 अंडर रूट एक्स, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो जो चीजें इसको लागू होगी वही चीजें इसको लागू होगी। क्यों, क्योंकि डबल इक्वल टू का साइन है ना, तो जो ये है वही वो है, ठीक है। यस, इट फॉलोज दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश इक्वल टू 1। वो छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। हमने अभी अभी क्या पता किया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जी ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी। नेगेटिव तो होगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू से ये मैक्सिमम 0 तक आएगा, ठीक है। 0 है और 0 के पीछे वाली सारी वैल्यूज ये लेगा, लेकिन ये 0 के ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पे जो साइन चेंज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे साइन चेंज कौन करेगा इस इक्वेशन में, वो करेगा जी ऑफ एक्स। अंडर रूट एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो साइन में फर्क इससे तो कोई पड़ने वाला है। साइन में जो भी फर्क पड़ना है वो जी ऑफ एक्स के वजह से ही पड़ना है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो है एक तो हमेशा नेगेटिव होगा, एक तो 0 होगा, ठीक है। अब अगर ये हमेशा नेगेटिव है, ये इसका मतलब ये भी हमेशा नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा, बात खत्म, यहाँ पे बात खत्म। एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा नेगेटिव होगा या तो 0 होगा। हमेशा नेगेटिव होने का मतलब क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, कि एफ ऑफ एक्स हमेशा डिक्रीजिंग होगा। यस, कोई साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे, एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा डिक्रीजिंग होगा। क्यों, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा नेगेटिव आया है, एफ ऑफ एक्स हमेशा डिक्रीजिंग होगा। एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा नेगेटिव है या फिर 0 है, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स हमेशा डिक्रीजिंग होगा, ऐसा कुछ। तो इसका कहाँ पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। तो नो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो बोल रहा है द फंक्शन हैज नाइदर दिस एंड दिस। बस खत्म।